नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा सवाल है ये कि बैंक अकाउंट फीस ये क्या होता है और ये क्यों होता है? देखिए, बैंक अकाउंट फ़ीस होता है आपके अकाउंट में सारा फंड ब्लॉक हो जाना या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग जाना। ये होता है बैंक अकाउंट फ़ीस। ये होता इसलिए है कि किसी भी कारण से एलईए के द्वारा आपके अकाउंट पे ये बैंक अकाउंट फ़ीस या बैंक अकाउंट लीन लगाया जाता है। कोई भी साइबर क्राइम का फंड अगर आपके अकाउंट में आ जाता है किसी भी माध्यम से, तो साइबर सेल आपके अकाउंट पे या तो डेबिट फीस लगाता है या लीन लगाता है और बैंक को ऑर्डर करता है 91 सीआरपीसी में या फिर 94 बीएनएस में कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज करे। ये ऑर्डर सेक्शन 106 के बियॉन्ड किया जाता है। और सर ये डेबिट फीस और ये लीन क्या होता है? डेबिट फीस होता है आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाना, मतलब आप उसमें से क्रेडिट तो कर सकते हैं अपने अकाउंट में, कुछ भी फंड आपके अकाउंट में आ सकता है, लेकिन उसमें से आप निकाल 1 रुपया भी नहीं सकते। आपकी सैलरी आएगी और वो उसमें क्रेडिट होती जाएगी, लेकिन आप उसमें से डेबिट नहीं कर पाएंगे। वहीं लीन होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगना, कि आप पूरा अकाउंट आपका वर्किंग रहेगा, आप उसमें से फंड निकाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्ड लगा रहेगा, उतना अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सर ये फ्रीज होने पर हमें क्या करना चाहिए और ये कैसे अनफ्रीज होता है? फ्रीज होने पर कोई भी अकाउंट अगर आपका फ्रीज होता है तो पहले ये रीजन जाने कि आखिर वो फ्रीज किया क्यों गया है। इसके लिए आप बैंक से कांटेक्ट करें, आप उनसे कंप्लेंट नंबर लें, ट्रांजैक्शन डिटेल्स लें, ये पूछें किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। एक बार जब ये डिटेल्स मिल जाती है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है। ऑफिसर को सारी चीज़ें बताएं, अपनी ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स दें, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दें। उसके आधार पर ऑफिसर उसको देखते हैं केस को, और अगर सब कुछ सही है तो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाता है। इसके लिए कई बार आपको एडवोकेट की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके लोकल में वो साइबर सेल नहीं होता, बाहर होता है, लीगल पॉइंट होते हैं। तो ऐसे में आप अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेके भी अपने अकाउंट को इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। और सर अगर साइबर सेल मेरा अकाउंट अनफ्रीज ना करे तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि साइबर सेल अकाउंट अनफ्रीज नहीं करता, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने अगर कोई भी क्राइम नहीं किया है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। तो इसके लिए आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें आपको उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 451 सीआरपीसी, 457 सीआरपीसी, और इसको अब नए कानून के अंतर्गत आप 497 506 बीएनएस में भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं, ये मैंडेमस रिट पिटिशन होती है। इन सभी के तहत आपको डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है और पूरे अकाउंट को आपका अनफ्रीज कर दिया जाता है। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड रहता है तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर सब सही है तो ये आपके फेवर में रिलीज भी हो सकता है। तो सर क्या इसमें मेरी पुलिस अरेस्ट कर सकती है? देखिए, इस ऐसे मामलों में साइबर क्राइम के केसेस में पुलिस आपको तभी अरेस्ट कर सकती है जब आपके अकाउंट में डायरेक्ट फंड आया हो, आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट हो, या मनी म्यूलिंग के केसेस में आपका अकाउंट इन्वॉल्व हो, आपने किसी को अपना अकाउंट रेंट पे दिया हो या किसी ने आपके अकाउंट का मिसयूज किया हो, यूज किया हो, तो ऐसे केसेस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको 41A का या 35(3) का बीएनएस का नोटिस आया हो और आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है, आप पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अन्य किसी मामले में पुलिस ऐसे ही अरेस्ट किसी को नहीं करती है। आप सोचें, अगर आपने बैटिंग किया है, आपने P2P ट्रेडिंग से विड्रॉ किया है और पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, मेरे यही क्वेश्चन थे जिससे मेरे को बहुत हेल्प मिली आपकी बातों से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, इनका सॉल्यूशन है, आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराएं, और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपके साथ हैं, आपके अकाउंट को अनफ्रीज भी कराएंगे और आपको इस लीगल इश्यूज से निकालेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।